Good morning, students. This is Zishan Ali. Today we are going to start our fifth chapter of 8th class. The chapter name is Creating Web Page with HTML. In this lesson, we will learn about what is HTML, role of window browser, web browser in HTML, different tags used in HTML, viewing HTML file through a web browser, modifying existing HTML document, and attributes. Introduction. We know that the internet is a vast reservoir of knowledge. There are billions of websites on the internet. Each website consists of web pages. जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट जो है एक नॉलेज का एक भंडार है जहाँ पे हम किसी भी टॉपिक से रिलेटेड सर्चिंग कर सकते हैं और हम कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ हम सर्च कर सकते हैं। बहुत सारी बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल हैं और हर वेबसाइट जो हैं वो वेब पेजेस से मिलकर बनती हैं। हम इस चीज़ को बखूबी अच्छी तरह जानते हैं कि वेब पेजेस कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस ही वेबसाइट्स होते हैं। कोई भी वेबसाइट सिंगल वेब पेज ना होकर के मैनी मोर पेजेस उसके अंदर अवेलेबल होते हैं जो हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। व्हेन वी क्रिएट ए वेबसाइट वी सेव इट ऑन ए सर्वर। जब हम किसी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो हम उसे सर्वर पर सेव कर देते हैं। ए सर्वर इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ केप्ट स्विच्ड ऑन 24 hours each day so that anyone can visit the website at any time, day or night। एक सर्वर जो होता है जिस पर कि हम वेबसाइट को सेव कर देते हैं वो सर्वर 24 hours ऑन होता है, वो कभी स्विच ऑफ नहीं होता, जिसकी वजह से हम पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हम वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं 24 घंटे में, चाहे वो हम डे में करें या नाइट में करें। HTML, what is HTML? वेब पेजेस आर मोस्टली रिटन इन HTML। वेब पेजेस जो होते हैं वो मोस्टली HTML में ही राइट किए जाते हैं या डेवलप किए जाते हैं। विच स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का जो फुल फॉर्म है क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट डज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मीन? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मीन क्या है कि हाइपरटेक्स्ट मीन्स अ टेक्स्ट विच इज़ हाइपर। हाइपरटेक्स्ट का मतलब होता है कि जो कि ऐसा टेक्स्ट जो कि हाइपर होता है, नॉट लीनियर, जो कि लीनियर नहीं होता। दैट मीन्स एक सिंगल लाइन या कंटिन्यू लाइन नहीं होती है। इफ़ वी क्लिक ऑन इट, और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हाइपर लिंक पे या हाइपर पे, तो वी मे जंप टू अनदर वेब पेज ऑन द सेम वेबसाइट। हम जो है उसी वेबसाइट में दूसरे पेज पे जंप कर सकते हैं या और अनदर वेब पेज ऑन सम अदर वेबसाइट्स। और लिंक पे क्लिक करने पर हम किसी अनदर वेब पेज पे या अनदर वेबसाइट पे भी जंप कर सकते हैं। एन HTML डॉक्यूमेंट हैज़ वर्ड्स एनक्लोज इन टैग्स नॉन एज HTML टैग। HTML डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो किस में एनक्लोज होते हैं? टैग्स में। जैसा कि आप समझ सकते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ग्रेटर देन, लेस देन हम इसे कहते हैं, बट HTML की लैंग्वेज में इन्हें टैग्स कहा जाता है। दैट आर यूज फॉर मार्कअप। मोस्टली टैग्स जो होते हैं, HTML टैग्स जो होते हैं वो मार्कअप के लिए यूज में लिए जाते हैं इस HTML लैंग्वेज में। दे टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। और ये ब्राउज़र को बताते हैं कि कैसे स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। व्हेन वी क्रिएट ए वेब पेज इन HTML, जब हम HTML के अंदर पेज को क्रिएट करते हैं तो वी राइट टैग लाइक बी, पी एटसेट्रा। तो हम जो है टैग्स को राइट करते हैं। बट पीपल हु विजिट द वेबसाइट, लेकिन जो लोग वेबसाइट विजिट करते हैं, डो नॉट सी दीज टैग्स, वो इन टैग्स को नहीं देख पाते हैं। दे सी द नाइस एंड इम्प्रेसिव वेबसाइट। वो क्या देखते हैं? वो वेबसाइट देखते हैं जो उनके सामने शो करता है डेस्कटॉप पे, स्क्रीन पे या मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। जो वेबसाइट जो उन्होंने ओपन करी है उस वेबसाइट के कंटेंट, उस वेबसाइट के मैटर को शो करता है। जबकि एक्चुअली वो जो वेबसाइट है वो टेक्स्ट की हेल्प से क्रिएट हुई है। तो टेक्स्ट को यूज़र
देख नहीं पाता है, या लोग जो हैं, पीपल्स जो हैं, वो वेबसाइट के टेक्स्ट को या उसकी कोडिंग को नहीं देख पाते हैं। वी राइट HTML कोड इन ए टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड। और हम जो हैं जब वेब पेज क्रिएट करते हैं तो हम HTML कोड जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर के अंदर राइट करते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल नोटपैड। सो इन द नोटपैड वी सी द HTML कोड। इसलिए हम HTML के कोड कहाँ देख सकते हैं? नोटपैड में देख सकते हैं। व्हेन वी ओपन द HTML फाइल इन ए ब्राउज़र वी सी द वेब पेज। और जब हम वेब ब्राउज़र में किसी HTML फाइल को ओपन करते हैं तो हम उसके वेब पेज को देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हमें HTML कोडिंग देखनी है तो हम उसे किस में ओपन करेंगे? नोटपैड में। और अगर हमें उसका वेब पेज देखना है तो हम उसे ओपन करेंगे वेब ब्राउज़र में। Shown below on the left side is the HTML code as seen in the text editor। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के अंदर जो आपको कोड दिख रहे हैं, HTML कोड्स दिख रहे हैं, ये टेक्स्ट एडिटर के अंदर शो हो रहे हैं। एंड ऑन द राइट साइड इज़ द सेम HTML कोड। और उसके राइट साइड पे जो है वही HTML कोड की बेस पे आपके सामने एक पेज शो हो रहा है व्हेन व्यू विद अ वेब ब्राउज़र लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर। और हम इसे एक वेब ब्राउज़र के थ्रू देख सकते हैं जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब आप ये समझ सकते हैं कि आपके सामने ये 2 इमेजेस हैं, राइट साइड और लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड जो है वो आपका HTML कोडिंग है, और राइट साइड जो है वो वेब ब्राउज़र के अंदर जो ओपन हुआ पेज है वो है। HTML टैग्स। वी यूज़ टैग्स इन HTML कोड। हम HTML कोड यूज़ करते हैं, टैग यूज़ करते हैं HTML कोड में। ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं? HTML कोड में टैग्स का यूज़ करते हैं। एन HTML टैग इज़ मेड अप ऑफ ए कीवर्ड रिटन बिटवीन 2 एरोहेड्स। और हम जो यूज़ करते हैं टैग या एक HTML टैग जो है वो किससे बनता है? वो कीवर्ड्स के जो हम राइट करते हैं 2 एरोहेड्स के बीच में, उनसे मिलकर के HTML टैग बनता है, ये क्रिएट होता है। एंड इंसर्टेड विद इन द टेक्स्ट। और टेक्स्ट के अंदर हम उसे इंसर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी इज़ ए टैग। प्लेसिंग अ टैग विद एरोहेड्स हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम द एक्चुअल टेक्स्ट। और हमने यहाँ पे टैग का यूज़ किया, एरोहेड का यूज़ किया। एरोहेड का यूज़ करने से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इट मेक्स द टेक्स्ट प्लेस विद बी एंड स्लैश बी बोल्ड। और बी जो होता है वो किसके लिए होता है? टेक्स्ट को क्या कर देता है? बोल्ड कर देता है। एक एग्जांपल दिया गया HTML कोड का, बी टैग के अंदर है, दैट मीन्स एरोहेड में बी है। उसके बाद में हमने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, जैसे आई एम लर्निंग हाउ टू क्रिएट वेब पेज, और उसके बाद में हमने एरोहेड के अंदर बी को हमने क्लोज कर दिया। तो ये दोनों टैग हो गए, और बीच में इसका जो मैटर है ये इसका मैटर हो गया जो हमें वेब पेज के ऊपर शो करेगा। और ये मैटर जो होगा आई एम लर्निंग हाउ टू क्रिएट वेब पेज, ये जो लाइन है ये आपको बोल्ड में शो होगी। टैग्स 2 टाइप के होते हैं, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। मोस्ट ऑफ द टैग्स दैट आर यूज इन पेयर्स। ऐसे टैग्स जो पेयर्स में यूज होते हैं, सच टैग्स आर कॉल्ड कंटेनर टैग्स। ऐसे टैग जो हैं वो कंटेनर टैग कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल दिया गया है, द बी टैग मार्क एज द बिगनिंग एंड स्लैश बी मार्क एट इट इज एंड। बी टैग जो है वो बोल्ड का स्टार्टिंग पॉइंट है या स्टार्टिंग टैग है, एंड स्लैश बी जो है वो इसका एंडिंग टैग है। सो वॉट एवर लाइज इन बिटवीन दीज 2 टैग इज डिस्प्ले इन बोल्ड। इसके बाद क्या होगा कि जैसे इन दोनों के बीच में जो भी टेक्स्ट टाइप किया गया होगा वो कैसा होगा? डिस्प्ले बोल्ड डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग आर इंसर्टेड सिंगली।
एंड टैग ऐसे होते हैं जो कि पेयर्स में ना करके सिंगली इंसर्ट किए जाते हैं किसी भी HTML पेज में या HTML कोडिंग में, नॉट एज ए पेयर. फॉर एग्जाम्पल IMG टैग इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज टू ए वेब पेज. IMG टैग का यूज़ कैसे किया जाता है? किसी भी वेब पेज के अंदर इमेज को इंसर्ट करने के लिए IMG टैग का यूज़ किया जाता है. देयर इज़ नो क्लोजिंग टैग, और इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल IMG, सिमिलरली इसी तरीके से BR टैग का यूज़ एड्स अ लाइन ब्रेक एंड देयर इज़ नो क्लोजिंग टैग फॉर BR. तो ऐसे टैग्स जो पेयर्स में यूज़ होते हैं, जिनका स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों टैग यूज़ किए जाते हैं, वो होते हैं कंटेनर टैग. और ऐसे टैग जो सिर्फ सिंगल यूज़ किए जाते हैं, जिनका कोई एंडिंग टैग होना कोई कंपलसरी नहीं है, वो होते हैं आपके एम्प्टी टैग. इट्स फॉर इफेक्ट. The only difference between the opening and closing tag is the /. ओपनिंग या स्टार्टिंग और क्लोजिंग जो टैग होते हैं, एंडिंग टैग होते हैं, उनके बीच में एक डिफरेंस ये है कि जो क्लोजिंग टैग होते हैं वो /. का यूज़ करके वहाँ पे यूज़ किया जाता है, और उसके बाद उसका कैरेक्टर जो होता है वो प्रेजेंट होता है क्लोजिंग टैग में. एलिमेंट्स. An HTML element is everything between the start tag and the end tag. HTML एलिमेंट जो होता है वो क्या होते हैं? स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब एलिमेंट्स होते हैं. उसमें इंक्लूडिंग द टैग्स भी इंक्लूड होते हैं, वो होते हैं HTML एलिमेंट. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया गया है कि एवरीथिंग दैट इज़ बिटवीन and includes the body and body/body tag is body element as shown on the next page. जैसा कि इस पेज पे दिया गया है, बॉडी और /body. इस /body और बॉडी के बीच में जो भी एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर के टैग भी हैं, P टैग, और जो टेक्स्ट है I am studying HTML, I love creating web pages, ये इसके एलिमेंट हैं. रोल ऑफ वेब ब्राउज़र HTML में ब्राउज़र का क्या रोल है? वेब ब्राउज़र, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेब पेजेस को ओपन करने के लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं. वी यूज़ वेब ब्राउज़र फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर टू रीड एन HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले इट एज वेब पेजेस. हम वेब ब्राउज़र का यूज़ क्यों करते हैं? वेब ब्राउज़र फायरफॉक्स भी हो सकता है, गूगल क्रोम भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, और भी कई वेब ब्राउज़र हैं, कोई भी हो सकता है. HTML डॉक्यूमेंट को रीड करने और उसको डिस्प्ले करने के लिए एज ए वेब पेज पे हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं. द ब्राउज़र डिस्प्लेज द वेब पेज, इट डज नॉट डिस्प्ले द HTML टेक्स्ट. ब्राउज़र जो होते हैं वो वेब पेज को डिस्प्ले करते हैं, वो HTML टेक्स्ट को डिस्प्ले नहीं करते हैं. इट यूजेज द टेक्स्ट टू इंटरप्रेट द कंटेंट ऑफ द पेज. और ये टैग का यूज़ करके जो पेज के कंटेंट होते हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं. एट्रीब्यूट. टैग्स कैन आल्सो हैव एट्रीब्यूट्स. टैग्स के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, विच आर एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि इंफॉर्मेशन के एक्स्ट्रा बिट्स होते हैं. एट्रीब्यूट्स अपेयर इनसाइड द ओपनिंग टैग. एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो ओपनिंग टैग के अंदर होते हैं. एंड द वैल्यू इज ऑलवेज इनसाइड कोटेशन मार्क. उनकी जो वैल्यू होती है वो कोटेशन मार्क में होती है हमेशा. एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है HTML कोड विद P टैग विदाउट एट्रीब्यूट. P इज़ यूज्ड फॉर ए पैराग्राफ. P किसके लिए यूज़ होता है? पैराग्राफ के लिए. बॉडी P वेलकम टू माय वेबसाइट. फिर P टैग को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया // से, और बॉडी को हमने क्या कर दिया? // से क्लोज कर दिया. HTML कोड विद P टैग विद एट्रीब्यूट, और HTML कोड P टैग के साथ विद एट्रीब्यूट के साथ में बॉडी P अलाइन इज इक्वल टू सेंटर. तो P के साथ में जो अलाइन इज इक्वल टू सेंटर जो आया है ये आपका हो गया
HTML एट्रीब्यूट। वेलकम टू माय वेबसाइट। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, पैराग्राफ को पी को हमने क्लोज किया और बॉडी को हमने क्लोज किया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एट्रीब्यूट और टैग्स में डिफरेंस होता है। इट्स फॉर ए फैक्ट वी कैन टाइप HTML कोड इन अपर केस और लोअर केस। हम HTML कोड को अपर केस और लोअर केस दोनों में टाइप कर सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता है कि आपने अपर केस में टाइप किया है या लोअर केस में टाइप किया है। कभी कभी टेक्स्ट को अपर केस में टाइप किया जाता है और कभी कभी लोअर केस में भी टाइप कर दिया जाता है। HTML जो है वो कैच सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप चाहे अपर केस में टाइप करें या लोअर केस में टाइप करें, दोनों ही सिचुएशन में आपकी कोडिंग चलती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय।